ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के धन प्राप्ति का, व्यापार में उन्नति का, नौकरी में प्रमोशन का, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जिसके ऊपर कृपा हो जाए वह व्यक्ति धनवान हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने संकल्प करके आप बृहस्पतिवार के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष का जब गुरुवार आए तो गुरुवार से व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। शुभ दिनों में जैसे वैशाख का महीना है, नवरात्रि के दिन होते हैं, कार्तिक का महीना होता है, ऐसे बहुत से महीने और दिन आते हैं जब आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से अगर व्रत भी ना करें, कुछ उपाय कर लेते हैं तो घर में धन की वर्षा होती है। और ध्यान रहे, अगर गुरु दोष लग जाता है तो व्यक्ति जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुरुवार के दिन कुछ नियम हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बृहस्पतिवार के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में धन देना, शिक्षा देना, शादी के योग बनाना, संतान के योग बनाना, ये सभी देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में हैं। व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। गुरुवार के दिन हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। साथ ही गुरुवार के नियमों का पालन करते हुए अगर आप गुरुवार को ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ ही आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त होगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में तरक्की, मान सम्मान, हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वही देवगुरु बृहस्पति अगर नीचे अवस्था में हो तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, और देवगुरु बृहस्पति अगर दुखित अवस्था में हो तो पितृदोष भी लग जाता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन किया गया उपाय उत्तम माना जाता है। गुरुवार के दिन इन उपायों को करने से धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद बृहस्पति देव की पूजा करें। उसके बाद तुलसी की एक माला से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में एक लोटे में हल्दी डालें, चने की दाल डालें, उसमें गुड़ डालें और हाथ में चने की दाल लेकर के थोड़े से चावल लेकर के 2 चावल डाल लें, बाकी चने की दाल डालें और देवगुरु बृहस्पति के सामने बैठ करके या भगवान विष्णु के सामने बैठ करके या केले के वृक्ष के सामने बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें दीपक जला के। फिर उस लोटे के जल को केले के वृक्ष पर चढ़ा दें। इससे हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुरुवार की पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो पीले वस्त्र पहने, एक वस्त्र पीला जरूर रखें। साथ ही इस दिन हल्दी का उपाय बहुत ज़्यादा किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति को हल्दी बेहद ही प्रिय है। तो इस दिन आपको क्या करना है, हल्दी की 2 गांठ लेनी है, 5 पीली कौड़ी ले लें और देवगुरु बृहस्पति के सामने रख दें। हल्दी का टीका लगा करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद में यह तिजोरी में रखें और एक पीली कौड़ी हमेशा अपने साथ रखें। जहाँ भी आप जाओगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और तरक्की मिलेगी। गुरुवार की पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहन के करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस दिन धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने से पैसे रुपयों से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस दिन रात को माता लक्ष्मी को अगर खीर का प्रसाद चढ़ाया जाए और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका धन काफ़ी लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति के पास आपका धन अटका हुआ है, तो थोड़े से चावल में हल्दी मिलाकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें।
मानो किसी के पास कोई आपसे पैसा ले गया और वो पैसा वापस नहीं दिया, या आपकी मेहनत का कोई पैसा नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ी सी हल्दी जो गांठ होती है उसे में तोड़ लें, थोड़ी सी गांठ, और थोड़े से चावल माता लक्ष्मी के सामने और देवगुरु बृहस्पति के सामने रख दें, और एक एक माला दोनों का मंत्र जाप करके उसमें फूंक मार दें, और फिर इन चावलों को पीले कपड़े में बांध कर या लाल कपड़े में बांध के हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो वो वापस आना शुरू हो जाएगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए, लेकिन केला खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं, इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस दिन केला नहीं खाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, साबुन का प्रयोग नहीं करना है, घर में मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार के दिन ऐसा करने से आर्थिक तंगी के हालात बनते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन आप भूमि जायदाद का कार्य कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन पैसा किसी से ना लें और ना ही पैसा दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति इन उपायों को करते हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठ कर के बृहस्पतिवार की कथा सुने। गुरुवार के दिन गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन गौ माता का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुवार के दिन किए गए उपाय का विशेष लाभ मिलता है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गौ माता का पूजन करते हैं, साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये उपाय करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उसमें भी अगर अच्छे दिन आ जाते हैं और गुरुवार उनमें पड़ता है तो उपाय का विशेष लाभ मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको उपाय बताए हैं वह उपाय आपको करने हैं। बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप ये उपाय जब कर रहे हों तो किसी को ना बताएं। जब आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाए और अगर आपसे कोई पूछता है या आपको कोई दुखी दिखता है तो आपको उपाय ज़रूर बताने चाहिए। वैसे आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई टोके ना उपाय करते समय, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक का विशेष महत्व होता है। गुरुवार के दिन